लखीमपुर खीरी कांड में कहानी बदली है। दरअसल पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्रा की हार्ट अटैक से मौत हुई है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पीट पीट कर हत्या करने की खबर थी। जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप था, लेकिन निघासन विधानसभा से 3 बार विधायक जो थे निवेंद्र मिश्रा, उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि निवेंद्र मिश्रा की मौत दरअसल पिटाई के चलते नहीं बल्कि हार्ट अटैक के चलते हुई है। तो निवेंद्र की मौत से यूपी की सियासत एक तरफ गरमाई हुई है कि किस तरह से दबंगों ने पीट पीट कर मौत के घाट पूर्व प्रधान को उतारा है, पूर्व विधायक को उतारा है। और ऐसे में अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है निवेंद्र मिश्रा की मौत को लेकर, जिसमें बताया गया है कि दरअसल पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्रा की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक के चलते हुई है। शरीर पर किसी भी तरह से कहीं पर भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि पहले जब ये खबर सामने आई थी तो उसमें जिक्र किया गया था कि जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई है, पीट पीट कर हत्या की गई है पूर्व विधायक की। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये साफ जिक्र हो रहा है, साफ बात निकल कर ये सामने आ रही है कि चोट के कोई निशान नहीं है, बल्कि जो उनकी मौत हुई है वो हार्ट अटैक के चलते हुई। तो आपको बता दें कि जिस तरह से दबंगों ने यहां पर कहा जा रहा था कि हत्या को अंजाम दिया है जमीन विवाद को लेकर, तो उसको लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था और कह रहा था कि जंगल राज कहीं ना कहीं है योगी राज में। और ऐसे में अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल कर आई उसमें इस बात का साफ जिक्र कि पूर्व विधायक की जो मौत हुई है वो दरअसल हार्ट अटैक के चलते हुई। तो कल से ही आपको बता दें कि बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां लगातार सरकार को घेरती हुई यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आता हुआ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का भी इस पर बयान आता हुआ। और ऐसे में लगातार निशाना साधा जा रहा था सरकार पर। और अब जो रिपोर्ट इसमें सामने आई है, लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है उसकी कहानी ही बदल कर रह गई। और बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला इस दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, पहले तो ये कहानी ही कुछ और थी और कहा जा रहा था कि दबंगों ने पीटा और उसके बाद पूर्व विधायक की मौत हो गई, लेकिन अब कहानी बदल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दरअसल विधायक की पीट कर मौत नहीं हुई है बल्कि उनको हार्ट अटैक आया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाया है, उससे विपक्ष हताश है, निराश है और इस तरह से अनर्गल आरोप लगा के जाति का रंग देके वो राजनीति करना चाहता है। लेकिन बार बार विपक्ष की कलई खुल रही है। कभी प्रियंका वाड्रा के फर्जी ट्वीट सामने आते हैं, अब कभी संजय सिंह और अजय सिंह लल्लू के। तो ये वही अजय सिंह लल्लू है और प्रियंका गांधी है जिन्होंने अभी कोरोना काल में जो बसों की राजनीति की थी उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने खुद फटकारा। और रही बात संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी का इतिहास है झूठ बोलना, माफी मांग लेना और झूठ की बुनियाद पे राजनीति करना। और कल ही खुल के सामने मनीष जी रोकना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक सालस जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, अब कहानी बदल गई है। ये एक मुद्दा था आप लोगों के पास शायद बुनाने का, लेकिन अब ये कहानी बदल गई, शायद हाथ से मुद्दा छूटता हुआ चला गया। देखिए, यहाँ मुद्दा बुनाना नहीं बुनाने की बात ही नहीं होती है। अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है तो आवाज तो उठेगी, इसमें भुलाने वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। और जैसे ये भी मनीष शुक्ला जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, तो इनके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में रामराज ही चल रहा है। लेकिन फिर भी अमित शाह की जो एजेंसी है एनसीआरबी, वो बताती है कि उत्तर प्रदेश हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण में और डकैती छिनैती में नंबर 1 हो गया है। और फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, जहां तक इस बात है तो वहाँ जी मनीष जी, मुझे देखिए ऋतु जी, एक तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना कि विवेक साइलर जी को एनसीआरबी की रिपोर्ट उन्होंने देखी नहीं। इनसे पूछ लीजिए कि एनसीआरबी की अंतिम रिपोर्ट कब आई थी, इनको नहीं पता होगा। ये लगातार झूठ बोलने की जो मशीन हो गई है, नहीं पता विवेक साइलर जी 18 के बाद नहीं आई है। और विधानसभा के अंदर जहाँ आपके भी पार्टी के विधायक होते हैं, जहाँ सबसे ऑथेंटिक बातें होती है, वहां अभी सरकार ने अपराध के आंकड़े रखे हैं।
अपराध के आंकड़ों में आपकी सरकार से अच्छा, मनीष जी मुझे बोल लेने दीजिए ना। झूठ पे आप क्या कहेंगे? अभी जो स्वर्गीय नरेंद्र मिश्रा की लाश पे आप लोग झूठ की राजनीति करना चाहते थे, उस पे तो माफी मांगी है आज R9 टीवी पे। ऐसा है शुक्ला जी, आरोप लगाया था उनके बेटे ने, आरोप लगाया था उनके बेटे ने। आप लोग को इसमें लेकिन विवेक जी, क्या ये फर्ज नहीं बनता कि तथ्यों को जान लिया जाए और उसके बाद उस पर कुछ कमेंट किया जाए? विवेक जी, कहानी को बिना जाने बिना उस पर कुछ कह देना। है जो भी सीओ था जिसके ऊपर आरोप घर वाले लगा रहे थे, उसकी जांच कराएगी कि नहीं कराएगी आपकी सरकार? पहले ये बताइए शुक्ला जी कि आप पहले माफी मांगिए, माफी मांगिए। जो भी आगे इतनी निर्लजता नहीं ठीक है। किसी की मौत की विधायक की हत्या हो गई या हार्ट अटैक, और अगर थोड़ी भी थोड़ी भी जिम्मेदारी कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पहले इसका जवाब। राजनीति में इतने अंधे मत होइए कि किसी की मौत को राजनीतिक कारण बनाइए। इतनी गंदी राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब आप लोगों की कलई खुल गई है, R9 टीवी सीधे दिखा रहा है। माफी तो आप श्याम प्रकाश जी से मनवाइए। श्याम प्रकाश जी आपके पार्टी के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार। अरे अब अभी उनसे माफी मंगाइए। झूठ बोला जो श्याम प्रकाश राधा मोहन दास और भी माफी मंगवाइए। आप लोग झूठे कहते हैं कि एक विशेष जाति की ये सरकार चल रही है, नतमस्तक समाजवादी पार्टी नहीं कहती है। मनीष द्विवेदी ने माफी मंगवाई है, जो ब्राह्मणों को सवाल उठाते हैं कि पार्टी ब्राह्मणों का अत्याचार कर रही है। माफी मंगवानी है तो अपने तीनों विधायकों से पहले मंगवाइए, तब समाजवादी पार्टी पे उंगली उठाइएगा। सुन रहा होगा विवेक जी, आपकी झूठ को R9 ने सबके सामने रख दिया। चलिए विवेक जी माफी नहीं मांगते हैं तो छोड़ दीजिए, गलती को तो स्वीकारते हैं। कहीं ना कहीं जल्दबाजी यहाँ पर हुई कि एक पक्ष को सुना और जो जांच हुई भी नहीं पूरी, कि उसको लेकर बातें की जाने लगी और सरकार को घेरा जाने लगा। ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी को तो आप मानते हैं इस मामले में? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जैसे परिवार ने इस पे आरोप लगाया कि उनकी पीट के हत्या हुई, यही कहा था ना परिवार ने। सरकार का ये कहना है कि उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी हार्ट अटैक सरकार नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है सरकारी अधिकारी सरकार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके ही डॉक्टर दे रहे हैं ना मनीष जी, आपकी की तरफ से आई है ना, सरकार के ही वो एम्प्लॉइज है ना जो दे रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विवेक जी क्या सपा के कार्यकाल में भी आप ही लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते थे क्या? अब ये अच्छा सवाल आपसे क्या पूछिए। अधीन है भाई, डॉक्टर सरकार के ही अधीन है ना, कि कहीं विदेश से आते हैं डॉक्टर? आप बताइए मुझे। चलिए एक अच्छा खासा मुद्दा जो भुन सकता था शायद अब भुनने से रह गया। धन्यवाद आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी आपका भी धन्यवाद। गोपाल गिरी हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से, सीधा उनका रुख करते हैं। गोपाल, पहले कुछ और मामला सामने आता है और उस मामले के सामने आते ही तुरंत ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं उस मुद्दे को भुनाने लग जाती हैं और सरकार को कोसती हैं, जमकर निशाना साधती हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अब जब कहानी बदल गई है, परिवार का क्या कुछ कहना है? क्योंकि परिवार ने पहले यहां पर मारपीट का आरोप लगाया था। देखिए ऋतु, अगर पूरे घटनाक्रम की शुरू से बात की जाए तो जिस तरीके से कल जो है ये मामला प्रकाश में आया, जिस तरीके से पूर्व विधायक के पुत्र ने आरोप लगाया कि जमीनी विवाद को लेकर दबंगों के द्वारा पिटाई के दौरान जो है उनके पिता की मौत हुई है और उसको लेकर हंगामा शुरू हुआ। हालांकि जो है ऑफिशियल बात की जाए तो पुलिस शुरू से ही जो है घटना के दौरान गिरकर जो है तबियत खराब होने की और इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत की बात कहती रही। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला गर्म हुआ और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हुई, अखिलेश यादव से लेकर मायावती और जो है अन्य राजनीतिक दलों ने भी ट्विटर वार शुरू किया और संजय सिंह आप नेता जो है वो भी लखीमपुर खीरी परिजनों से मिलने पहुंचे। सारा जो है जिस तरीके से परिजन पुलिस पर आरोप लगा रहे थे उसको देखते हुए उच्च अधिकारियों ने लखनऊ में बैठे भी गंभीरता से प्रकरण को लिया। आईजी जोन लक्ष्मी सिंह सहित एडीजी जोन एसएन सावंत जनपद खीरी पहुंचे और उन्होंने हर पहलू को बारीकी से जांच ली। किसी भी तरीके के जो है असंतुष्टि न रहे इसको लेकर बाकायदा एक जांच कमेटी बनाई गई। 3 सदस्यीय जांच कमेटी जांच के लिए जो सीओ हैं उनको विभागीय जांच के लिए सौंप दिया गया। उसमें अपर पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी, सीओ क्या कहते हैं आपके धौरारा सीतापुर सिधौली के जो है क्षेत्राधिकारी और सीतापुर के ही एक और
जो है अधिकारी को सम्मिलित करके एक जांच कमेटी बनाई गई जो सीओ की जो है आरोपों की जांच करेंगे, और साथ ही जो विभागीय लापरवाही की बात सामने आई उसमें बिल्कुल जांच तो इस मामले में की जाएगी गोपाल, लेकिन अब फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है वो कहीं ना कहीं उस कहानी को पूरा बदल कर रख रही है। धन्यवाद आपका गोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।